ओम शांति। 17 मई मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जो ऑलराउंड सर्विस करने वाले हैं उन्हें विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति एक रस रहे, तब सफलता मिलेगी। श्रीमत में जब मनमत, देह अभिमान पने की मत, शूद्र पने की मत मिक्स करते हो, तब स्थिति एक रस नहीं रहती। मन भिन्न भिन्न रसों में है तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहें तो स्थिति एक रस रहेगी। अर्थात बाबा हमें एक रस अचल अडोल रहने के लिए सहज विधि बताते। बाबा कहते, एक बाप की याद की लगन में मगन हो, एक बाप से सर्व प्राप्तियां करते हुए, एक बाप की श्रीमत अनुसार संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में आए, तभी एक रस स्थिति बन सकेगी। एक रस स्थिति न बनने का कारण बाबा बताते। मनमत, परमत, देह अभिमान की मत, शूद्र पने की मत। जब ये सभी मतें संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में यूज करते हो तो स्थिति एक रस नहीं रहती। तो एक रस स्थिति के लिए एक की याद हो, एक से ही सर्व प्राप्तियां हो, एक के ही मत पर चलने वाले एक मती हो। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाली सर्व की स्नेही हूं। मैं आत्मा सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाली सर्व की स्नेही हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम सर्व के स्नेही पिता परमात्मा की संतानें हैं। हमें सर्व के प्रति स्नेही बनना है, सबको रिकॉर्ड देना है, तो हमारा रिकॉर्ड ठीक हो जाएगा। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी दुनिया परम धाम की मैं वासी, निराकारी पिता परमात्मा की संतान हूं। मेरे सर्व संबंध एक पिता निराकार परमात्मा से है। मेरी सर्व प्राप्तियां एक पिता परमात्मा से हैं। स्वयं भगवान
स्नेह का सागर मेरा पिता परमात्मा है। मैं आत्मा भी सर्व को स्नेह देने वाली सर्व की स्नेही हूं। स्वयं भगवान पिता परमात्मा ने मुझे सर्व के स्नेही भाव का वरदान दिया है। वरदान का स्वरूप बनने के लिए बाबा ने मुझे महामंत्र दिया। हर आत्मा को रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखो तो सर्व के स्नेही बन जाएंगे। तो अनुभव करें, मैं आत्मा पूर्वज हूं, आधार मूर्त हूं। सर्व आत्माओं का उद्धार करने वाली उद्धार मूर्ति हूं। विश्व की सर्व आत्माएं पिता निराकार परमात्मा की संतानें हैं। सर्व आत्माओं की मैं पूर्वज आत्मा, हर आत्मा को रिगार्ड अर्थात सम्मान देकर आगे बढ़ाने वाली। सर्व की स्नेही संगम युगी
ब्राह्मण आत्मा हूं। संगम युगी ब्राह्मणों के लिए ही गायन है। देने में ही लेना समाया है, एक बार देना और अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। अर्थात पदम गुणा प्राप्ति करने वाली मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। सर्व आत्माओं को प्यार और सम्मान देने वाली मैं ब्राह्मण आत्मा हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड। ठीक रखने वाली सर्व की स्नेही हूं। मैं आत्मा सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड। ठीक रखने वाली सर्व की स्नेही हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जितना जो सभी को रिगार्ड देता है उतना ही अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। दूसरों का रिकॉर्ड रखना अर्थात अपना रिकॉर्ड बनाना है। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही बाबा कहते मदद लेना है।
वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। एक बार देना और अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। वैसे कहते हैं छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड दो। लेकिन जो सभी को बड़ा समझकर रिगार्ड देते हैं वह सबके स्नेही बन जाते हैं। इसके लिए बाबा कहते हर बात में पहले आपका पाठ पक्का करो। तो अनुभव करें, मैं आत्मा सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड। ठीक रखने वाली सर्व की स्नेही हूं। मैं आत्मा सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड। ठीक रखने वाली सर्व की स्नेही हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड। ठीक रखने वाली सर्व की स्नेही हूं। आज प्यारे बाबा ने अव्यक्त महावाक्य 11 फरवरी 2010 के कोर्स का रिवीजन कराया, जिसमें बाप दादा ने अटेंशन दिलाया। शिव के जन्मदिन पर क्रोध रूपी अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दर्पण बनो। पवित्र प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आज सभी बच्चे सम्मुख बैठे हुए हैं
और देश विदेश में बैठे हुए चारों ओर के बच्चे बहुत खुशी से बाप का और अपना जन्मदिन मनाने की अनेकानेक बधाइयां मुबारक दे रहे हैं। आप सम्मुख बैठे हो और दूर दूर से साइंस के साधनों द्वारा सभी बच्चे खुशी खुशी से दिल की मुबारक दे रहे हैं। आप सभी जो भी यहाँ आए हैं वह बाप का जन्मदिन मनाने आए हैं, वह अपना भी मनाने आए हैं, क्योंकि यह जयंती विचित्र जयंती है। क्यों विचित्र है? बाप और बच्चों की साथ साथ है। सारे कल्प में ऐसी जयंती होती ही नहीं है। सारे कल्प में चक्र लगा के आओ, विचित्र जयंती है। तो बाप दादा सभी बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप सभी बाप को बधाइयां देने आए हो, वह बाप से बधाइयां लेने आए हो। बाप दादा अकेला कुछ नहीं करता है, क्योंकि जन्म लेते यज्ञ रचा, तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए। तो आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ। इसका यादगार भक्ति में भी शिवरात्रि मनाते हैं। तो साथ में शालिग्राम की पूजा भी होती है। अनेकानेक शालिग्रामों को भी पूजते हैं। तो यह जयंती वंडरफुल जयंती है। इसलिए जब जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है, तो बाप दादा सभी साथी बच्चों को पदम गुणा बाहों के हार के बीच पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। यह भी बाप और बच्चों की अति दिल के प्यार की निशानी है। बाप दादा का बच्चों से वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो बोलो, बच्चों का भी बाप से वायदा है ना कि संगम पर साथ हैं, साथ साथ रहना भी है, विश्व सेवा भी साथ में है, रहना भी है साथ में, उड़ना भी है तो साथ में। तो बोलो, आपका भी वायदा है ना कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ विश्व पर राज्य करेंगे। वायदा है ना? पक्का वायदा है। यही विशेषता इस शिव जयंती की है। बाप दादा ने अमृत वेला से देखा कि भिन्न भिन्न स्थान के बच्चे बहुत ही खुशी से मुबारक बधाइयां दे रहे हैं। आप तो अभी सम्मुख बधाइयां दे भी रहे हो और ले भी रहे हो। देना और लेना साथ में है। कितने भाग्यवान भगवान के बच्चे हैं जो सम्मुख बर्थडे मना रहे हैं। सभी के चेहरे खुशनुमा खुशी में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बाप दादा बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं और दूसरी तरफ भक्तों को भी देख रहे हैं। वह अभी तक पुकार रहे हैं, आओ, और आप साथ में मना रहे हो। बाप दादा ने देखा भक्तों की अनुभूति भी कोई कम नहीं है। जो प्रैक्टिकल में आप कर रहे हो उसका यादगार रूप में कितनी अच्छी विधि से यादगार बनाया है। आपने व्रत लिया तो उन्होंने भी व्रत का यादगार बनाया है। वह एक दिन या थोड़े समय के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन आपने कौन सा व्रत रखा है? सभी ने बाप के आगे व्रत रखने का वचन लिया है ना। आपने बाप से खुशी खुशी व्रत लिया है कि बाबा, हम इस पूरे जन्म के लिए, ब्राह्मण जन्म के लिए व्रत धारण करेंगे। व्रत धारण किया है ना? कौन सा? पवित्रता का।
एक जन्म का व्रत लिया है, लेकिन एक जन्म पवित्रता का व्रत 21 जन्म चलेगा। वह थोड़े समय के लिए खाने पीने का व्रत लेने और जागरण का कार्य करते हैं, लेकिन अभी आपके एक जन्म के जागरण से सभी अंधकार से रोशनी में आ गए और यह जागरण भी आपका 21 जन्म चलेगा। अभी आपने ऐसा जागरण किया है जो सारी विश्व आपके जागरण से जागती ज्योति रहेगी। कोई भी दुख अशांति का अंधकार नहीं रहेगा। तो बोलो, आपने सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में लाया है। यह बेहद का व्रत अच्छा लगता है? मेहनत तो नहीं लगती है? सहज है ना या मुश्किल है? सहज लगता है। जिसको सहज लगता है, बाप दादा कहते वह हाथ उठाओ। कभी कभी मुश्किल तो नहीं लगता है? अच्छा, आगे के पूरे बाप दादा के महावाक्य क्लास में सुनेंगे। कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के स्वमान, मुरली के सार और पुरुषार्थ के साथ कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे फिर मिलेंगे। ओम शांति।